काशी की स्मरणीय विभूतियाँ, शाह परिवार की उपलब्धियाँ। वाराणसी कला की नगरी है। यहाँ अनेक प्रकार की कलाओं ने स्वतः जन्म लिया है और यहाँ से पल्लवित, पुष्पित और विकसित हुई है। कला के विभिन्न रूपों का दर्शन इस नगर की विशेषता है। भूत भावन भगवान शंकर स्वयं यहाँ विराजते हैं और यहाँ का जनजीवन उनकी असीम कृपा से ही अनुप्राणित है। वाराणसी सदा से पार्थिव पुरुष प्रतिभा रही है और आज भी है। यही कारण है कि विद्येश्वर शिव की प्रख्यात नगरी को सर्व विद्या की राजधानी कहलाने का गौरव प्राप्त है। इसके सर्वविद उत्कर्ष को देखकर इसे भारत देश का संक्षिप्त संस्करण कहा जा सकता है। 29 जुलाई सन 1911 ईस्वी को इस उर्वरा भूमि ने एक वंगीय परिवार में एक अद्भुत प्रतिभाशाली बालक को जन्म दिया है, जिसके माता पिता ने बहुत उपयुक्त नाम दिया गोपाल चंद्र, जिन्होंने अपना हाड़ मांस जला अपनी हड्डियां गलाकर भारतवर्ष में लगभग 200 तरह के फाउंटेन पेनों का आविष्कार किया। कलम आज उन्हीं की जय बोलने लगती है। डॉक्टर गोपाल चंद्र शाह MRSPI लंदन कैफ सेल्फ फिलिंग फाउंटेन पेन के निर्माता थे। स्वाधीनता संग्राम के दिनों में उन्होंने इस उन्नत स्वदेशी कलम का आविष्कार करके उन्होंने देशवासियों की प्रशंसा एवं 15 स्वर्ण व रौप्य पदक प्राप्त करके काशी की महिमा मंडित किया। ये वो ज़माना था जब भारत में सुई तक इंग्लैंड से आती थी। गोपाल चंद्र शाह ने स्टाइलोग्राफिक फाउंटेन पेन का निर्माण एक स्वदेशी तकनीकी और भारतीय कच्चे माल से किया। विद्यार्थी एवं बुद्धिशील समाज ने काशी के इस स्वदेशी पेन का जबरदस्त स्वागत किया। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने स्वयं इस पेन को बनते हुए देखा और इस्तेमाल किया तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी ओर से एक प्रशंसा पत्र जारी किया, जो आज भी शाह परिवार की धरोहर है। उनकी श्रेष्ठ स्वदेशी कलम की सराहना करने वालों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नोबेल पुरस्कार विजेता विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एनी बेसेंट, भारतवर्ष के संपादक श्री जलधर सेन, भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास, बाबू शिव प्रसाद गुप्त जैसे महापुरुष शामिल थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने करकमलों से उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान किया था। सन 1933 ईस्वी में उन्हें रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का मानद सदस्यता से सम्मानित किया गया। वे इंस्टीट्यूट ऑफ पेटेंटिस्ट के प्रथम भारतीय सदस्य थे। 53 वर्ष की आयु में उन्होंने साइकिल से भारत भ्रमण किया। सन 1980 ईस्वी में आपने अंतिम बार लंदन यात्रा किया। सन 1988 ईस्वी में आपकी धर्मपत्नी डॉक्टर श्रीमती रमारानी शाह ने भी लंदन की यात्रा की। पूज्य पिताश्री का बचपन का नाम टपकेश्वर था, कारण देहरादून में स्थित टपकेश्वर शिव के आराधना से उनका जन्म हुआ था। वे संत थे। जीवन के अंतिम क्षण तक लगभग 60 वर्ष तक वे वाराणसी में स्थित रामकृष्ण अद्वैताश्रम में निस्वार्थ सेवा व्यतीत किया। वे मानवता के मूर्त विग्रह थे। रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के अष्टम परमाध्यक्ष श्रीमद स्वामी विशुद्धानंद महाराज जी ने उन्हें वाराणसी रामकृष्ण मिशन स्थित अंबिका धाम में अपनी प्रसादी गेरुआ वस्त्र प्रदान किया था। रामकृष्ण मठ एवं मिशन के नवम परमाध्यक्ष श्रीमद स्वामी माधवानंद जी महाराज उनके गुरु थे। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी एवं थियोसॉफिकल सोसाइटी के आजीवन सदस्य रहे। 16 जुलाई सन 1996 ईस्वी के सावन महीने में आप 85 वर्ष की अवस्था में शिव साहित्य को प्राप्त हुए।
अन्याय के सामने उन्हें कभी झुकते नहीं देखा। पिता कैसा होना चाहिए, यह शिक्षा मैंने उनके स्वयं के जीवन के आचरण से सीखा। पिता के रूप में मधुर स्नेह जो उन्होंने मुझे दिया, उसे जीवन में कभी भुला नहीं सकता। अपने सभी संतानों के साथ उनका व्यवहार सम्मानजनक और मित्रवत था। जीवन की चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए उनका चित्र असीम प्रेरणा तथा शक्ति प्रदान करता है। गोपाल चंद्र साहा के पिता श्री आविष्कारक और महान चिकित्सक श्री राधिका नाथ साहा देशमुख औषधि और शल्य क्रिया में स्वर्ण पदक प्राप्त कोलकाता मेडिकल कॉलेज के राजकीय विद्वान छात्र एवं एक्स किरण विशेषज्ञ का जन्म सन 1870 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म डॉक्टर बैजनाथ साहा राय साहब बंगाल के सुविख्यात अवकाश प्राप्त सिविल सर्जन एवं महान बहुभाषाविद के यहाँ हुआ था। वैज्ञानिक आविष्कार करने में रुचि रखने वाले श्री राधिका नवयुवक की सन 1903 ईस्वी में सहायक शल्य चिकित्सक का पद प्रदान किया गया, परंतु सरकारी नौकरी छोड़कर इन्होंने अपने प्रिय वैज्ञानिक कार्यों में अधिक स्वतंत्रता पूर्वक अपनी सेवा अर्पित करने के उद्देश्य से बनारस में निजी प्रैक्टिस करने का कार्य अधिक पसंद किया और तब श्री राधिका आविष्कारक के रूप में एक लेखक और एक भारतीय उद्योग के स्थापितकर्ता के रूप में सफलता प्राप्त की। भारतीय आविष्कारक के रूप में इन्होंने वायरलेस स्टाइलो पेन, फाउंटेन पेन और स्वचालित कैलेंडरों के संबंध में अपने आविष्कारों के लिए भारत, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका में 6 पेटेंट निकाले। इनके आविष्कारों की महत्वपूर्ण विशिष्टताओं को न्यूयॉर्क के साइंटिफिक अमेरिकन में प्रकाशित किया। ये भारतीय वैज्ञानिक प्रतिष्ठान के अग्रणी भी है। शारीरिक रूप से दुर्बल और सतत कष्ट झेलते हुए परंतु दृढ़ मनोबल और निश्चय से पूर्ण परिश्रम और कष्ट के पश्चात सतत प्रयास करके अपनी कुशाग्र बुद्धि के प्रयोग से सन 1907 में लक्ष्मी कुंड में लक्ष्मी स्टाइलो पेन वर्क्स के नए उद्योग की स्थापना करने में भी सफलता प्राप्त की। लेखक के रूप में इन्होंने महान मौलिक गुणों का प्रदर्शन किया तथा अपने विद्वान पिता की सहकारिता के संयुक्त लेखक के रूप में इन्होंने 1897 में अंग्रेजी भाषा की स्टाइलोग्राफी, 1899 में 2 खंडों में सरल वर्ण ज्ञान जिसमें बंगाली वर्णमाला के लिखने और सिखाने की मौलिक और वैज्ञानिक विधि बताई गई है लिखी। इन्होंने व्याकरण, उच्चारण एवं संरचना के अनुसार वर्णों की संरचना का तुलनात्मक भाषा विज्ञान और बंगाली संबंधी शोध कार्यों में भी अपनी शक्ति अर्जित की और अपने पिताश्री के साथ कैपिलरी बुलेट पर ग्रंथ लिखा। सन 1911 में कलम उद्योग की मनोरम गाथा रोमांस ऑफ पेन इंडस्ट्रीज में उनके द्वारा किए हुए भारतीय आर्थिक साहित्य में प्रचुर शोध कार्य को प्रकट करता है। 63 साल के श्री राधिका नाथ 24 फरवरी 1933 को शिवधाम सिधार गए। उनके पिता श्री प्रथम बहुभाषाविद सिविल सर्जन डॉक्टर बैजनाथ साहा राय साहब, हिज हाईनेस महाराजा सर प्रभु नारायण सिंह बहादुर GCIE काशी नरेश के शासनकाल के विशिष्ट जन बनारस के दरबारी थे। अवकाश प्राप्त सिविल सर्जन और लुसाई भाषा के लोक परीक्षक का जन्म 1841 में हुआ था। एक धार्मिक एवं ख्याति प्राप्त बंगाली वैश्य व्यापारी स्वर्गीय पीताम्बर शाह के द्वितीय पुत्र थे। इनकी शिक्षा हुगली कॉलेज में हुई थी, जहां इन्होंने मोहम्मद मोहसिन कॉलेज में शिक्षक के रूप में कार्य किया। कोलकाता के रेवेन्यू बोर्ड में लिपिक के रूप में भी सेवा की, परंतु अंत में इन्होंने नौकरी छोड़ दी और उच्च अवस्था में मेडिसिन का अध्ययन आरंभ किया। सन 1870 ईस्वी में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की अंतिम परीक्षा में उच्च छात्रवृत्ति सीनियर स्कॉलरशिप भी इन्होंने प्राप्त की। इन्होंने उप सहायक शल्य चिकित्सक के रूप में चिकित्सा व्यवसाय
अपनाया और कैंपबेल मेडिकल स्कूल कोलकाता में शरीर विज्ञान के डिमॉन्स्ट्रेटर रहे। सन 1873 ईस्वी में इन्होंने विभिन्न चिकित्सा संबंधी पदों को सुशोभित किया। ये 3 भारतीय भाषाओं और 7 यूरोपीय भाषाओं अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश, पुर्तगीज और डच भाषाओं में सुपरिचित श्री बैजनाथ साहा लूसाई भाषा के भी विद्वान थे। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर को बैजनाथ साहा ने इटालियन और फ्रेंच भाषाओं का ज्ञान प्रदान किया था। ये कुछ समय शिवपुर में सी कॉलेज के चिकित्सा अधिकारी भी थे, जहां से शल्य चिकित्सा में सुधार करने के लिए इन्हें रानीगंज में नियुक्त किया गया। दक्षिणी लूसाई शोध यात्रा में ये प्रथम बंगाली थे जिनको एक्सपीडिशन फील्ड कोर का मेडिकल चार्ट सौंपा गया था। भाषा विज्ञान के ये प्रथम भारतीय छात्र थे जिन्होंने लूसाई भाषा सीखने के लिए प्रथम लिखित व्याकरण प्रकाशित करने के लिए 1000 रुपये का दूसरा पुरस्कार भी प्राप्त किया था। मानवता प्रेमी और शिक्षा शास्त्री के रूप में उन्होंने अपने परिवार में ही कार्य शुरू किया। उन्होंने अपने सभी भाइयों, चचेरे भाइयों और अपने अनगिनत भतीजों का पालन पोषण किया और उन्हें उत्तरदायित्वपूर्ण सरकारी पद दिलाया, जिन्हें प्राप्त करने की उनसे आशा भी नहीं की जा सकती थी। अपने पुत्र वायरलेस स्टाइलो पेन के आविष्कारक डॉक्टर RN साहा के अद्वितीय कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए उन्होंने तीव्र रुचि दिखलाई और बनारस में लक्ष्मी स्टाइलो पेन वर्क स्थापना करने में उनकी काफ़ी सहायता की। 24 दिसंबर सन 1925 ईस्वी को आप शिव धाम सिधर गए। ऐसे महान पूर्वजों के यशस्वी उत्तराधिकारी शुभजीत साहा को बाबा विश्वनाथ ने विलक्षण प्रतिभा का धनी बनाया है। नारियल शिल्प एवं कलाकृतियों के विलक्षण साधक है। इनकी कलाकृतियों की प्रदर्शनी भारत के साथ इंग्लैंड तक में प्रशंसनीय हुई और दर्शकों को आश्चर्यचकित कर डालने वाली रही है। कमच्छा स्थित काशी कला केंद्र में अत्यंत दर्शनीय है। जय हिंद।